जानकी मैया की और चलता चंपा की ओर लेकर कहती है कि हे निर्लज्ज नीच, राम का भजन कर। राम के लिए सूर्य के समान समान तू जोगनी के समान है। और सूर्य ने मेरे लिए हरकर लाया है, तुझे राम जी की बात की खबर नहीं है। आपन सुनिए खगोश समय राम भानु आपन सुनिए खगोश समय राम भानु सीता जी इस प्रकार कहती है। और रावण ने कहा कि सीते तुमने मेरा अपमान किया। तुरंत तलवार चंद्रहास निकाली और सीता जी पर उगारी तो मंदोदरी हाथ पकड़ लेती है। हे पिता, हे पिया, वीर पुरुषों का ये धर्म नहीं है एक अबला स्त्री पर हाथ उठाना। और कहा रावण ने कि 1 महीना के भीतर मेरा कहा ना माना तो मैं इस तलवार से तुझे तेरा सिर काट दूंगा। ऐसे कहकर अपने महलों में चला जाता है। भवन कहे सुगंधर जहाँ पे साच हनुमान जी महाराज की। रावण कह गया कि 1 महीना के भीतर मेरा कहा ना माना तो मैं इस सीता का गला काट दूंगा, सिर काट दूंगा। और राक्षसियों से कहा इसके लिए डरपाते धमकाते रहेगा। तो सीता जी सोच रही है कि 1 महीना के भीतर कहा ना माना तो मेरा सिर काट देगा। उस दल में कौन थी? विभीषण की पुत्री परम भक्त त्रिजटा। त्रिजटा ने सबको समझाया कि सीता की सेवा करके अपना परम हित कर लो। क्यों? कि मैंने सपना देखा है। सपने बहाना सपने में मैंने देखा है एक रावण की नगरी में लंका में एक बानर आया है। लंका जलाई यशो बाटका को उजाड़ा और रावण गदा पे सवार दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। 20 भुजा 10 सिर कटे हुए हैं ऐसा देखा। राम जी की दुहाई फिर रही है विभीषण महाराज
को राष्ट्र तलक हो गया है, ऐसा देखा है। ये सपना में कई तारी, ये सपना जो 4 दिन में ये सपना पूरा होने वाला है, मैं विचार करके कहती हूँ, इसलिए सीता की सेवा कर लो। तो सीता जी अशोक वाटिका में रो रही है और कह रही है कि राम जी वन वन भटकते हुए मुझे ढूंढ रहे हैं, उनको कौन पता लगाएगा कि जानकी जी वहां है। और जहाँ खान पान बोल चाल भी अलग है और बड़े बड़े भयंकर भेष धर के राक्षस मुझे धमका रहे हैं। प्रजारा से कहा कि माता मुझे काट ला दे, चिता बना दे, तो मैं मेरे प्राणों को त्याग दूं। हे अशोक तू ये कंकारा दे दे। हे आकाश तुझ में इतने तारे उगते हैं, मैं इतनी मंद भागनी हूं कि मुझे एक तारा नहीं दे सकता है। तो नारी दोनों कुल की उजियारी होती है, दोनों कुल की राखती है। अरे नारी अभाव भगवान तुमने कैसा बनाया है, नारी अभाव भगवान नारी अभाव भगवान तुमने कैसा बनाया है, ये नारी को तुमने बताया है। संगीता को परम दुखी देखकर जानकी जी के आगे मंगलता डालते हैं। मंगलता को हाथ में लेकर कहती है तो माया से बन नहीं सकते, प्रभु को कोई झूठ नहीं सकता। उसी अवसर पर हनुमान जी भगवान का चरित्र गाने लगे जो उनके साथ बीता था। तो जानकी जी कहती है भगवान का चरित्र गाने वाला प्रकट क्यों नहीं होता, तुम कौन हो। तो हनुमान जी वो क्षण प्रकट होते हैं। हनुमंत चाल गए हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं तो जानकी जी मुख मोड़ लेती हैं
कहते हैं कि नर और बानर का संग हो ही नहीं सकता, ये राक्षसों की माया फिर मेरे लिए परेशान कर रही है। तो जिस प्रकार संग हुआ ऋषि मुख पर्वत पर, वो सब कथा हनुमान जी ने सीता जी को समझा कर कही। और हनुमान जी ने कहा कि मैं शपथ खाकर कहता हूँ करुणा निधान की कि मैं ही राम का दूत हूँ, इस मंदिर डाल को मैं ही लाया हूँ। भगवान का संदेश हनुमान जी ने सुनाया। संदेश सुनत जय देहि मगन प्रेम तन सुध नहीं तेरी। भगवान का संदेश सुनकर इतनी मगन हो गई जानकी जी कि देव की सुधी भूलने गई। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे आज्ञा नहीं है माता, मैं आपको ले जाता, परंतु राम जी बाणों के साथ आएंगे, सब राक्षसों को मारकर तुम्हें ले जाएंगे, धीरज धारण कीजिए। तो जानकी जी कहते हैं कि हनुमान जी मेरे मन में संदेह हो रहा है कि कैसा कि छोटे छोटे बानर बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारेंगे। पर्वत प्रकार के समान हनुमान जी ने बड़ा शरीर बताया, जानकी के मन में और भरोसा हो जाता है। फिर छोटे से हनुमान जी फिर से दोबारा से छोटे जो हो गए। फिर जानकी जी कहती है कि हे पुत्र मैं तुझे वरदान देती हूँ, तुम अजर अमर रहो, बुढ़ापे से रहे गुणों के खजाने रहो, मैं ऐसा वरदान देती हूँ। तो हनुमान जी चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि माता मुझे भूख लगी है, फलों को देखकर सोनी सोच कला है बिल्कुल रखे बारी, सोनी सोच कला है पुत्र बड़े बड़े राक्षस बल की रखवाली कर रहे हैं, आप कैसे फल खाओगे। भाई माता हनुमान जी राम जी के नाम का जाप करते हुए हृदय में धारण करके बाण में दौड़ जाते हैं। चले से बैठे
फलों को तोड़ने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे। राक्षस रखवाले थे, उन हनुमान जी पर छप्पे। हनुमान जी ने कछु मारे, कछु मसलदारे, कछु बचे। रावण के दरबार में पहुंचते हैं कि नाथ, एक वानर आया है, उसने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। तो रावण ने अक्ष कुमार को भेजा, अक्ष कुमार का वध कर दिया हनुमान जी ने। उस समय मेघनाथ को भेजा, कहे पुत्र इसको बांध कर लाना है, मैं देखूंगा। तो मेघनाथ जाता है। सुन सुत बदल तो मेघनाथ ने जाकर हनुमान जी से युद्ध किया तो मूर्छित हो गया। युद्ध में हनुमान जी महाराज जीते नहीं गए। तो मेघनाथ ने विचार किया कि ये वानर मेरे प्राण ले लेगा, इनको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाएगा। उठ और तीन सुभो माया, जीत न जाग ब्रह्मण्यन माया। ब्रह्म आष्ट तो ही साधार, हनुमान जी राम काज के लिए स्वयं बन गए और मर्यादा धारण की ब्रह्मस्त्र की।